मुरादाबाद में ई रिक्शा से घर लौट रही 70 साल की वृद्धा को बाइक सवार ने निशाना बना दिया। साहूपुर गांव में मदरसे के पास बाइक सवार युवक ने ई रिक्शा के बराबर बाइक लगाई और वृद्धा के कान पर झपट्टा मारकर सोने का कुंडल खींच लिया। कुंडल खींचने से वृद्धा का कान फट गया। वारदात के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जबकि पीड़ित परिवार का दावा है कि सीसीटीवी में आरोपी बाइक से जाता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें मुरादाबाद के कांट थाना क्षेत्र की हैं, जहां गांव देहरी जुम्मा निवासी 70 वर्षीय चंद्रवती पत्नी जयपाल सिंह शनिवार दोपहर करीब 3 बजे सत्संग से वापस अपने घर लौट रही थी। चंद्रवती कुछ महिलाओं के साथ ई रिक्शा में बैठी थी। उसके साथ उनका पोता भी था। ई रिक्शा जैसे ही कांट अमरोहा मार्ग पर साहूपुर गांव में मदरसे के पास पहुंचा, तभी पीछे से एक बाइक सवार युवक आया। युवक ने ई रिक्शा के बराबर बाइक लगाई और अचानक वृद्धा के कान पर झपट्टा मार दिया। उसने कान में पहना सोने का कुंडल खींचा और बाइक दौड़ाकर मौके से फरार हो गया। कुंडल इतनी तेजी से खींचा गया कि वृद्धा के कान में चोट आ गई और कान फट गया। घटना के बाद ई रिक्शा में सवार महिलाओं ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर भी मौके पर जमा हो गए, लेकिन तब तक बाइक सवार काफी दूर निकल चुका था। परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी और थाना कांट में भी तहरीर देने की बात वो लोग कर रहे हैं। अब पुलिस की नज़र सीसीटीवी कैमरों पर है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बाइक सवार की पहचान की जा सके। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्य जन्म सिंह का कहना है कि उन्होंने भी अपने स्तर पर आसपास के सीसीटीवी कैमरों को चेक किया है। परिवार के मुताबिक फुटेज में बाइक सवार कोठी खिदमतपुर की तरफ से पोटा की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वृद्धा के पुत्र जन्म सिंह का कहना है कि मेरी मां सत्संग से वापस घर लौट रही थी। साहूपुर में मदरसे के पास बाइक सवार ने ई रिक्शा के बराबर बाइक लगाकर कान से कुंडल खींच लिया। कुंडल खींचने से उनका कान फट गया। हमने आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए हैं, जिनमें बाइक सवार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद बिना नंबर प्लेट सड़कों पर दौड़ रही मोटरसाइकिलों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को ऐसे वाहनों की लगातार जांच करनी चाहिए और बिना नंबर प्लेट चलने वाली बाइकों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी वारदात के बाद जब बाइक पर नंबर प्लेट नहीं होती तो वाहन और उसके मालिक तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती बन जाता है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध तरीके से चल रही बाइकों की जांच अभियान चलाकर करे, ताकि अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल कांट थाना प्रभारी सुदेशपाल का कहना है कि तहरीर प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं 70 साल की वृद्धा के कान से कुंडल झपटने वाला बाइक सवार आखिर कौन था, ये भी एक सोचने का विषय है। क्या सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान हो पाएगी और पुलिस कब तक उसे गिरफ्तार कर पाएगी? इन सवालों के जवाब जी नाम बताइए अपना। पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे। पति का नाम? जयपाल सिंह। क्या घटना घटी आपके साथ? हमारा तुंगल खींच गया। कहाँ पे? वहाँ पर साहूपुर के सगरे को। साहूपुर के पास? हाँ। कहाँ गए थे आप? हम सत्संग सुनने गए थे गुरु के आश्रम में। जी। हाँ। फिर? अब हम ऑटो भी घर से ले गए थे करके, हम थे भी बहुत जने उसमें, 7-8 जने थे हम। वापसी में इधर से जाते? वापसी में। अब उधर से ही वो आया। किस चीज से था? मोटरसाइकिल पे था। अच्छा। हाँ। आपके साथ कुछ और लोग भी थे? हाँ, हमारे घर थे। अच्छा, उसे पकड़ने की कोशिश की? उसे पकड़ने की कोशिश क्या कही, हमारे पीछे भी कोई सवारी नहीं थी ऐसी, आगे भी नहीं थी, कोई बाइक भी नहीं थी, कोई गाड़ी भी नहीं थी।
उस वक्त कोई सवारी थी नहीं आगे पीछे, जी। इस पर वो खींच के साफ गया। आपका जो तुंगल था ये कितना बड़ा था, कितना वजन था इसमें? बड़ा तो बतेरा साहब बतेर वजन के थे। कितनी कीमत होगी लगभग? कीमत तो 1 तोले के तुंगल थे मेरे। 1 तोला? हाँ, कितनी कीमत लगभग? अब 1 कर लगा लो तुम। अच्छा, हाँ तो आपने जब ये घटना घटी तो पुलिस को सूचना दी? हाँ पुलिस आई? हाँ, अच्छा, क्या कह के गए? पुलिस वाले भी अपने भाई फोटो वोटो ले गए तार का। आपने तहरीर दी लिखित? हाँ, पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? आपने कुछ भी ना कहा, नु कह रहे मेरे लड़के को ले गए अपने वहाँ को चौकी पे को। आपके लड़के को? हाँ, और अपना नाम पूछ गए, फोटो ले गए तार के, इनका नाम पूछा, लिख कर चले गए। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तब क्या करेंगे आप? अब नाम बताइए अपना। नाम जन्म सिंह, पिताजी का नाम श्री जयपाल सिंह, ग्राम देहरी जुम्मन। क्या घटना घट गया? घटना सुबह आश्रम में गए थे, गांव की ट्रेन जो होती है अपनी मेन्यू से ले गए। उसके बाद वहाँ से आश्रम में से सुनकाय सत्संग और साव ऊपर से निकलते ही एक बदमाश ने पीछे से बाइक लगाई और बाइक लगाकर माँ का तुंगल खींच के लेकर चला गया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने आई और फोटो वोटो खींच के कार्रवाई करने की कल तक की वो दी हमें संतुष्ट। तुंगल का वजन कितना था लगभग? करीबन ये था 1 तोला, 1 लाख के आसपास कीमत का था। उसके बाद जो है खींच के वहाँ जितनी सवारी बैठी थी उनके साथ जो है उन्होंने खींचातानी करी मोटरसाइकिल बाइक वाले ने। इतना जबकि इसमें 8-7 सवारी थी जो, लेकिन उसे कवर नहीं कर सका तो इतना वो लेकर भाग गया। और अपाचे जैसी मतलब मोटरसाइकिल थी, हमने उसमें देखा कैमरे में, ना ही उसमें नंबर है उसके आगे ना पीछे। आप साथ थे? मैं उससे पीछा था, करीबन 10-12 किलोमीटर पीछे रह गया था आश्रम में। ये मेरे से थोड़े पहले आए गए थे, इन्होंने फ़ोन करके मुझे सूचना दी थी। और ऊपर तो हेलमेट था, हेलमेट भी उसकी पहचान नहीं पड़ी। शर्ट की पहचान पड़ रही है, शर्ट लाइनों वाली पहन रखी है उसने। आप चौकी गए? चौकी गया जी, चौकी जाके मैंने फिर तहरीर दी। तहरीर जाके वहाँ उन्होंने मुझसे कह दिया कि कल तक हम तुम्हें कुछ जवाब देंगे, तो कह के मुझे घर भेज दिया। अगर वो कुछ नहीं करते हैं कि ऐसा कार्रवाई तो मैं ऊपर करेंगे जाके, वो तहरीर देंगे और उसके ऊपर तहरीर देंगे, चाहे लखनऊ तक देनी पड़े।